बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ खस्ता करारी मठरी यानी कि स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स उसका पूरा प्रोसेस। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, सुषमा सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा ना कितना क्रंची, कितना करारी मठरी बन के तैयार हुआ है। तो आइए देख लेते हैं उसका पूरा प्रोसेस। तो ये 2 गिलास हमने ले लिया है मैदा। वज़न में देखें तो 450 ग्राम के करीबन हमारा मैदा होगा। अब इसको हम चाल लेते हैं। चालना बहुत ज़रूरी है। जो भी इसमें कंकड़ वगैरह होगा वो निकल आएंगे। और अब चालने के बाद इसमें हम डालते हैं जो है कि थोड़ा सा मंगरेल जो होता है वो, या अजवाइन, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी मंगरेल यानी कि कलौंजी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये चौथाई चम्मच हम डालेंगे खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो थोड़ा सा नमक। और अब इसमें हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे, हमारे पास एक कलछी है, और अगर इसको वज़न से अगर इसमें घी देखें या ऑयल, हम दोनों मिला के डालेंगे तो इसमें जो है कि 150 ग्राम के करीबन हमारा जाएगा। घी और तेल मैं मिला करके डालती हूँ, और ये दोनों से ही बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये पौना कलछी मेरा जा गया है ऑयल, और पौना ही कलछी हमने मेल्ट किया हुआ डालडा घी, मतलब वनस्पति वाला घी डाला है। और इसमें पानी भी डाल करके इसको, इसी के साथ ही ये पानी भी हम डालेंगे और फिर उसको हम मिलाते हुए गूँथ लेंगे। तो टाइट सा आटा हम इसका लगाएंगे। इसका आटा लूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ढीला नहीं रहना चाहिए। इसका आटा खूब टाइट सा हमें लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको आटा लगा लेंगे। अब बहुत ज़्यादा चिकना करके इसको आटा नहीं गूँथना है। बस इसको हम जो है कि बांधने जैसा करके इसको हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें मिला लेते हैं, ये थोड़ा सा हमने घी लिया है और इसी में थोड़ा सा मैदा डाल कर एक घोल तैयार करेंगे, मतलब साटा तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसका हमें बनाना है साटा। और अब इसको हमारा रख देते हैं हम इस साटा को, और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब आइए हम नमक पारा यानी कि मठरी स्नैक्स यानी कि बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल से हम इसमें 2 पार्ट पहले कर लेते हैं, और उसमें का एक पोर्शन लेके उसको 4 लोइयाँ बराबर भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक बड़ी सी हम रोटी इसका तैयार करते हैं। खूब बड़े साइज़ का, हम पूरे चकले भर का, जितना बड़ा हो सके पतला सा एकदम बेलना है। और देखिए इतना पतला, तो एकदम पतला पतला से इसको बेल लेना है। चारों लोई को हमें बेल लेना है। तो एक हमारा तैयार हो गया सीट। अब दूसरी भी हमें सीट इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे ही हमें चारों लोइयाँ, जो हमने 4 लोइयाँ किया था, उसको हमें इसको बेल लेना है। चारों को तैयार कर लेना है। 4 सीट हमारी तैयार हो जाने के बाद हम इसका जो है कि बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पतला पतला हमारा चारों सीट तैयार हो गया है। तो अब आइए इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक एक सीट हम उठाते हैं और चकले पर वापस से हम रखते हैं इस सीट को, और इसके ऊपर वही साटा जो हमने तैयार किया है उसको हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम साटा को अच्छे से लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको एक एक सीट पर हम साटा लगाते जाएंगे। और इसको जो दूसरा वाला सीट है, इस तरीके से आटा थोड़ा सा सूखा यानी कि मैदा थोड़ा सा सूखा इस पे डस्ट करेंगे, और एक एक सीट इस पे हम रखते जाएंगे इसी तरीके से। फिर हम साटा लगाएंगे और दूसरे वाले सीट पर भी, और फिर इस पे भी हम हल्का सा मैदा छिड़केंगे, और फिर तीसरा सीट रखेंगे, और फिर तीसरे सीट के ऊपर भी हम इसको साटा लगा के मैदा छिड़क के चौथा सीट हम रख देंगे। इस तरीके से हमने चारों सीट को जो है कि चिपका लिया है, और अच्छे से चिपक जाना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो इस तरह से खींच के हम बराबर कर लेंगे।
और अब इसको हम फिर से बेल लेते हैं, हल्का सा आटा-वाटा डस्ट करके थोड़ा-सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। बेलन से इसको हम थोड़ा-सा बेलेंगे ताकि थोड़ा-सा हमारा इक्वल सा हो जाए और ये सब सारों चारों जो सीड है वो अच्छे से हमारा चिपक जाए। तो इस तरीके से बढ़ा करके और इसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए 4 सीड हमने लिया है, आप 5-6 भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 सीड ही लिया है, 4 सीड की हम ये बना रहे हैं मठरी यानी कि स्नैक्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा आटा छिड़का है और ऐसे इसको बढ़ा लेना है, ये देखिए ऐसे। इससे ये आपस में चिपक भी जाएँगे अच्छे से और हमारा खूब ये जो साटा लगा है वो भी इक्वली एकदम से इवनली सारा अच्छे से इसमें एक बराबर से चारों तरफ जो है कि स्प्रेड हो जाएँगे, फैल जाएँगे। और अब इसको हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही लेयर्ड वाला ये मठरी बन के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी और बहुत ही इसमें क्रंच होता है, बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होता है। तो अब इस तरीके से इसको हम जो है कि छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए आधा-आधा इंची के चौड़ाई लेते हुए हमने इसको कट कर लिया है। तो अब सारा कट करने के बाद हम उसके बाद हम इसको बेलेंगे। ये देखिए लेयर्ड भी खूब अच्छे से दिख रहे हैं। तो अब हम एक-एक करके इसको बेल लेते हैं। छोटी-छोटी पूरियाँ जितना हम इसको बेलेंगे और वो भी ऐसे ही पतला-पतला जैसे हमने पतला-पतला शीट इसका बेला है चारों, उसी तरीके इसको भी हम पतला-पतला सा बेल लेते हैं। छोटी-छोटी ही बेलेंगे ये देखिए इस तरीके से पतला-पतला बेल लेने के बाद इसमें चारों तरफ हम पानी लगाएँगे और इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। इस पे भी पानी लगाएँगे हल्का-सा और इसको हम चिपका देंगे इस तरीके से ताकि ये खुलने ना पाए। खूब अच्छे से इसको हम चिपका देंगे ये देखिए ऐसे। तो एक हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी का भी बना लेंगे। ये छोटी-छोटी सी बनेगी और मठरी ये बहुत ही अच्छा-सा ये स्नैक्स होता है, बहुत ही क्रंची होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चाय-वाय के साथ भी इसको इवनिंग शाम के चाय पर भी आप इसको बना के रख सकते हैं और महीनों ये चलने वाला है, ख़राब नहीं होता है ये मठरी। तो आप इस तरीके से बना के महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं सफ़र पे भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आप बना के लेके जा सकते हैं। कोई छोटी-मोटी पार्टी है, आपके घर में बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी है, तो आप उसमें भी इसको बना के पहले से रख सकते हैं। फेस्टिवल हमारे यहाँ पड़ने वाला है, होली है, दशहरा, मैंने तो होली पे इसको बनाया है। होली, दशहरा, दिवाली सब पे आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही आराम से ये बन जाता है, कोई मेहनत नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं होता है कि कोई मसाला भी नहीं, बहुत ही सिंपल सादा ये मठरी बन के तैयार होता है। और बाकी का जो हमने ये तो हमारा हो गया, बाकी आधा पोर्शन जो हमने रखा था उसको हम इस तरीके से बेलेंगे। तो ये दूसरा वाला स्नैक्स हम बना रहे हैं। एक स्नैक्स हमारा बन के तैयार हो गया, अब हम दूसरे की तैयारी करते हैं। तो दूसरा इसी तरीके से हमको पूरा पोर्शन ले लेना है, इसको बेल लेना है। तो इस तरीके से बेलते जाएँगे और इसको 4-4 भाग में डिवाइड करके फिर आपस में इसको हम एक बार फिर से इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको हम फिर वापस से इसको बेलेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से 4 से 5 बार इसी तरीके से ये हम करेंगे, ये इस प्रोसेस को हम दोहराएँगे। तो 4 से 5 बार हम इसको इसी तरीके से कट कट करेंगे, फिर बेलेंगे और फिर कट करेंगे, फिर बेलेंगे, फिर कट करेंगे, फिर बेलेंगे। इस तरीके से हम 4-4 भाग इसको करते जाएँगे और फिर चारों भाग को आपस में फिर से चिपका लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। फिर इसको कट करेंगे और फिर चारों भाग को फिर एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर इसको बेल लेना है। इसी तरीके से हमको इसको 4 से 5 बार, आप इसको 6 बार, 7 बार भी कर सकते हैं। तो इसको हमने 4 से 5 बार इसको हमने किया है। अब इसके बाद हम लास्ट बार में हम इसको इसी तरीके से करने के बाद देखिए इसके लेयर दिखने लगे हैं, कितना बढ़िया लेयर दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको बेलने के बाद इसको अब हम फिर से कट करके इसको आपस में चिपकाएँगे और फिर इसको हम बेल लेंगे। आटा हल्का सा डस्ट कर लेंगे और इसको बेल लेंगे पूरा
जितना बहुत पतला इसको नहीं बेलना है, इसको मोटे में ही बेलना है। आधा इंची के करीबन हम मोटाई रख कर के इसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए ऐसे पूरा बेल के तैयार हो गया है हमारा, और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो आप मोटाई जितना भी रखना चाहते हैं, जितना भी इसको लंबा मोटा रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से इसकी मोटाई रख लीजिएगा, उसी हिसाब से इसकी लंबाई रख लीजिएगा। तो अब इसको देखिए इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। पहले लंबे-लंबे कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद साइडों को हटा देते हैं। दोबारा वाले में बेल लेंगे और अब इसको हम इस तरीके से बीच से भी हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये दूसरा वाला भी स्नैक्स तैयार हो गया है। तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। इसको आप फेस्टिवल वगैरह पर, हमारे यहाँ हमेशा फेस्टिवल पड़ते हैं और होली, हमारे यहाँ होली, दिवाली, तो इस पे तो घर का हाँ, आइटम तो बनना ही बनना होता है। स्नैक्स है, कुछ स्वीट्स हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ नमकीन हैं। इस तरीके से बना के रख सकते हैं, महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी फेस्टिवल पड़े, त्यौहार आ रहा है तो हम लोग बनाते ही हैं। और ऐसे भी आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप बना के घर में रख लें, चाय पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको भी हम घी और जो है कि मूंगफली का तेल थोड़ा सा हम मिला करके ही तलेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा घी और थोड़ा सा, मतलब हाफ हाफ क्वांटिटी में हम दोनों डालेंगे, और डाल करके इसको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो पहले पहला वाला हम स्नैक्स फ्राई कर रहे हैं, जो हमने लेयर्ड वाला बनाया था। और ये देखिए हमारा नमक पारा, लेयर्ड नमक पारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसको, और देख सकते हैं आप इसमें कितना बढ़िया लेयर दिख रहा है। ये देखिए, अब देखने से भी देखिए कितना बढ़िया फूला फूला हुआ है। अब दूसरा वाला भी नमक पारा हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। इस नमक पारे को तो मैंने जो पहले वाला नमक पारा बनाया था लेयर्ड वाला, वो एक ही बार फ्राई करना होता है, लेकिन इसमें हमने 2 बार इसको फ्राई किया। एक बार आप डाल करके ऐसे ही बस खाली उलट करके निकाल लीजिए, उलट पलट कर। फिर ठंडा हो जाने के बाद दोबारा जब इसको फ्राई करेंगे तब वो खूब क्रंची तैयार होता है बन करके। ये देखिए इसकी लेयर देखिए, कितना बढ़िया इसकी लेयर दिख रहे हैं, परते दिख रहे हैं, और बहुत ही खाने में, ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। देखने से ही आपको लग रहा होगा कितना टेस्टी, और ये सच में बहुत टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरा क्रंची बन के तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो आइए इसका क्रंच दिखाते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना क्रंची कुरकुरा बन के तैयार हुआ है हमारा ये स्नैक्स। तो हमने तो इस होली पर अपनी ढेर सारी हमने रेसिपी बनाई है, कुछ आपसे मैंने शेयर किया है, और कुछ तो हम बाद में आपको शेयर करते रहेंगे। और ये देखिए हमारा बनके सारे स्नैक्स तैयार हो गया। हमने होली वाले दिन का ये दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने सारे नमक पारे बनाए थे, रखे हुए हैं। और ये मठरी है, ये भी मैंने बनाया। मठरी का भी हम कभी, ये नमकीन भी मैंने घर पर ही बनाया है। सारे स्नैक्स मैंने घर पर ही तैयार किया है, और बहुत ही झटपट तैयार होता है ये स्नैक्स। कोई ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत लगता है। और ये देखिए ये मैंने कचौरी बनाया हुआ है, मिनी कचौरी। तो ये भी बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ये सब मैं फिर कभी आपको इसी तरीके से वीडियो में बताती रहूँगी, आपको आपसे शेयर करूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये स्नैक्स की रेसिपी, ये देखिए ज़रूर से बताइएगा हमें बाय कमेंट। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। ये बीच में नमकीन जो रखा है ना, वो भी मैंने घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो मैंने पिछले होली पर ही डाल दिया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं, वो भी ज़रूर से बाय कमेंट बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।